हेलो, वेलकम बैक टू education.com। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो अभी एक वैकेंसी निकली है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी की। उसकी सैलरी, पर्क्स और क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि वैकेंसी जो आपकी निकली हुई हैं, तो वो वैकेंसी पर्टिकुलरली नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, वैकेंसीज़ डिस्कस करेंगे हम वैकेंसी और इनका पे लेवल क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर हो गया सबसे पहला, पे लेवल एंड पर्क्स क्या है एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एंड एक और पॉइंट है कि आपका प्रमोशंस किस तरह से होते हैं इस जॉब में। मोटा मोटी हम सबसे पहले सैलरी डिस्कस करेंगे, वर्क्स डिस्कस करेंगे, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे और प्रमोशंस डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैकेंसी कितनी आपकी निकली है। तो इस ग्राम विकास अधिकारी VDO, ये जो रिक्रूटमेंट होता है वो यूपी ट्रिपल SC कंडक्ट करवाती है। और अभी जो इस मई 2023 में जो वैकेंसी निकली है उसमें टोटल आपकी 2023 में जो वैकेंसी है टोटल आपकी 1468 पोस्ट हैं, 1468 टोटल पोस्ट हैं। और इसमें से आपका कैटेगरी वाइज हम इसको डिवाइड करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में टोटल हैं आपके 894 एंड रिजर्व्ड कैटेगरी में अगर बात करें तो सबसे पहले EWS में आपकी 117, देन OBC कैंडिडेट्स 139 एंड SC की जो नंबर है 356 एंड लास्ट ST। तो ST के जो कैंडिडेट रहेंगे वो 7। तो इस तरह से टोटल 1498 मीन्स ऑलमोस्ट 1500, दो कम है 1500 में इतनी वैकेंसीज आपकी आउट हुई हैं। उसमें से 894 आपका अनरिजर्व रहेंगी, AWS कैंडिडेट के लिए 117, OBS जो रिजर्व्ड हैं उनके लिए 139 और SC के लिए रिजर्व्ड है 356, ST के लिए रिजर्व्ड है 07। तो ये वैकेंसी आउट हुई है। और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे कि ये जो पर्टिकुलरली जॉब है VDO की, इसको कई सारे नामों से और मीन्स जाना जाता है। जैसे कि हम गांव में इसको सचिव भी बोलते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो उनको पता होगा कि सचिव कौन होता है। तो वो सचिव यही होता है। और इनको हम ग्राम सेवक भी बोलते थे पहले, ग्राम सेवक है ना, या फिर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी है ना, या फिर इंग्लिश में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी है ना। तो ये सारे नाम से इस पोस्ट को जाना जाता है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पोस्ट है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको जो ग्रेड पे है इसके लिए, तो ग्रेड पे आपका 2000 ग्रेड पे की ये जॉब है। और अगर इसकी सैलरी रेंज की बात करें पुराने स्टाइल में, तो ये इसकी सैलरी रेंज है ना। अब लेवल पे कमीशन 7 के अकॉर्डिंग ये लेवल 3 जॉब है, लेवल 3 जॉब है। और यहाँ पर जो आपका पे लेवल रहेगा इसका 21,700 से लेकर 69,100, ये आपका पे लेवल रहेगा। ओके, तो टोटल इन हैंड सैलरी कितनी की मिलेगी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं। तो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ऑब्वियस है कि नाम ही है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, तो आपका जो होने वाला है काम वो आपको गांव से रिलेटेड काम होगा। तो होता क्या है इसमें कि आपके एक वीडियो को कम से कम 1 to 3 विलेजेस का चार्जेस दिया जाता है, विलेजेस का चार्ज दिया जाता है। डिपेंड करता है कि गांव कैसा है, अगर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है गांव में तो एक ही दे देते हैं, अगर कम पॉपुलेशन के हैं तो 2 या उससे थोड़ा और कम है तो 3 गांव भी दे दिए जाते हैं। इस तरह से इनको अलॉट किया जाता है। तो इनको बेसिकली गांव के प्रधान के साथ मिलके काम करना होता है। जो गांव का प्रधान होता है या फिर सरपंच होता है ना, उसके साथ मिलके इसको गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करना होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरह से प्रधान का सेक्रेटरी होता है, इसलिए इसको सेक्रेटरी भी बोला जाता है, सचिव भी बोला जाता है। हर देखो 2 तरह के मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, बॉडीज होती हैं। एक तो होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होता है, एक होता है मीन्स पब्लिक की तरफ से अपॉइंटेड होता है। तो किसी भी लेवल पे आप देख लें, गांव के लेवल पे पब्लिक की तरफ से अपॉइंटेड कौन होता है? प्रधान। प्रधान को लोग चुनते हैं। और ये और जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, वो क्या, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट का आदमी होता है, तो गवर्नमेंट उसको खुद अपॉइंट करती है। ठीक है, तो हर लेवल पे अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जो पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, है ना, ये पब्लिक के द्वारा तो चुना जाता है। और इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे गवर्नमेंट का कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट का हेड, वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, डीएम। तो सेम हर जगह इसी तरह से होता है कि पब्लिक के द्वारा कुछ अपॉइंटेड होंगे और कुछ गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होंगे, है ना। तो ये 2 बॉडीज मिलके काम करती हैं हर जगह के लिए। तो गांव के लेवल पर यहाँ पे प्रधान और सचिव दोनों मिलके काम करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्वियसली इसी तरह से होंगी, गांव से रिलेटेड ही होंगी सारी चीज़ें। जैसे कि सैनिटेशन वर्क हो गया, है ना, कौन कौन से मुद्दे आपको देखने पड़ सकते हैं। पहला आपको सैनिटेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, है ना। और जैसे कि आपको डिसाइड करना है कि गांव का जो ऐसा एक प्लेस आपको मीन्स देना है जहाँ पे आप मैन्योर, गांव का जो मैन्योर है वो स्टोर कर सकें, है ना। आपको गांव की सड़कें, जिसको मीन्स सड़कें या खड़ंजा भी बोलते हैं, पहले अब तो इम्प्रूव होने लगी चीज़ें। पहले क्या होता था, ईंटों ब्रिक्स से जो रोड बनाई जाती थी उसको खड़ंजा बोलते थे। अब तो कंक्रीट वगैरह के भी होने लगे हैं रोड गांव में, है ना। तो ये सड़क हो गया, है ना, सैनिटेशन काम हो गया कि कैसे करना है। वाटर सप्लाई हो गई है, वाटर सप्लाई, इन सबको देख रेख करना, इनका मेंटेनेंस, और क्या प्रॉब्लम आ रही है गांव की जनता को और क्या उनकी दिक्कतों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। और कभी कभी क्या होता है, लोगों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है, डिस्प्यूट भी अमंग द पीपल, है ना, डिस्प्यूट अमंग द पीपल, तो इनको भी सुलझाना है। और इसके साथ साथ जब गवर्नमेंट कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करती है गांव में, तो इनका ओपिनियन मैटर करता है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो इनका ओपिनियन मैटर करता है कि स्कीम एग्जीक्यूट हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही हैं, हाँ, कौन सी स्कीम मतलब बेनिफिशियल है लोगों के लिए, कौन सी नहीं है। तो इनका ओपिनियन काफ़ी मैटर करता है। और 7th क्या चीज़ है कि जैसे कि गांव में रजिस्ट्रेशन हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, लाइक बर्थ रजिस्ट्रेशन, है ना, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू हैंडल होती हैं। अब होता क्या है, इन सब के लिए जो फंड आता है, गांव के डेवलपमेंट के लिए जो फंड आता है, गांव के डेवलपमेंट के लिए जो फंड आता है,
गवर्नमेंट फंड अलॉट करती है हर ग्राम के लिए, है ना, ग्राम पंचायत के लिए, तो जो फंड होता है वो प्रधान अपने हिसाब से यूज़ करता है कि क्या चीज़ डेवलप करवानी है, क्या चीज़ का कंस्ट्रक्शन करवाना है, कहाँ पे खर्च करना है। बट हमेशा उस फंड को रिलीज़ करने के लिए इसका वीडियो का सिग्नेचर कंपलसरी होता है, इसके सिग्नेचर के बगैर काम नहीं होने वाला है। तो काफ़ी मतलब अच्छी पोस्ट है, आप डायरेक्टली बिल्कुल एकदम जो डेवलपमेंट चल रहा है हमारी कंट्री का, उसमें एक 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 उस चैन का एक आप हिस्सा बन सकते हैं, डायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं इस जॉब को लेकर। ठीक है, तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सैलरी के अलावा आपको क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम पर्क्स की बात करें तो पर्क्स जो भी हर गवर्नमेंट नौकरी में होते हैं ऑलमोस्ट वही है कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, और और जैसे कि एजुकेशंस वगैरह होती है उसमें भी आपको और आपके मींस डिपेंडेंट को, मींस अगर आप मैरिड हैं तो आपके चाइल्ड्स को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं पर्क्स में, अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी। तो ये सारी चीज़ें सैलरी की बात हो गई है, सॉरी पर्क्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी का मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है, ये लेवल 3 की पोस्ट है, लेवल 3। और लेवल 3 में आपका पेमेंट कमीशन जो 7 है उसके अकॉर्डिंग इस लेवल में 21,700 से लेकर 69,100 तक इस लेवल पे आपका पेमेंट होता है। तो आपकी बेसिक पे कितनी रहने वाली है जब आप ज्वाइन करेंगे, तो 21,700 आपकी बेसिक पे होने वाली है, बेसिक। अब सारी चीज़ें आपको अदर अलाउंसेस हैं वो आपको बेसिक पे पे मिलेंगे, जैसे कि डीए हो गया। तो अगर हम डीए क्या होता है, क्वार्टरली चेंज होता रहता है, इसको अपडेट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। तो अगर हम अब अभी का देखें तो 48% डीए का रेट चल रहा है, मतलब 48% ऑफ बेसिक पे। सिमिलरली एचआरए की हम बात करें तो ये भी आपका मीन्स अपडेट होता था टाइम टू टाइम, बट अभी अगर हम देखें तो गांव के हिसाब से इसको हम लेके चलते हैं 8%। ओके, और इसके अलावा अदर अलाउंसेज होते हैं टीए, है ना, एंड डीए ऑन टीए, ये सारे अलाउंसेज होते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि एक मोटा मोटी कितना इन हैंड सैलरी आपकी यहाँ से बनेगी। तो बेसिक पे कितना है, बेसिक पे है आपका 21,700। ओके, बेसिक पे है आपका 21,700, और इसका डीए कैलकुलेट करते हैं। डीए कितना होगा, एचआरए कितना होगा, ये दो चीज़ें बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं किस तरह से करना है, जैसे कि यहाँ पे लाए। ओके, तो 21,700 का हमें डीए निकालना है। डीए कितना है, 48% है, 48% है। तो यहाँ पर 48% है, 48% 21,700 का 48% मेरे हिसाब से होना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाई 0.48। तो ये अराउंड आपका 10,416 इतना आपका निकल के आएगा। एचआरए को हम 8% काउंट करते हैं, तो ये 8% हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो 8% के हिसाब से देखते हैं हम कितना होता है। तो 21,700
एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.08, तो ये आपका 1736 ये निकला। और साथ में आपका TA ऑन DA ऑन TA ये आपका अराउंड 1000 के अराउंड ये मान के चलते हैं। तो मोटा मोटी आपका कितना हो गया है, इसको हम सम कर लेते हैं। तो सम करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, सम करने पे आप देखते हैं कि अभी ये 1736 ऑलरेडी है, इसमें हम प्लस करेंगे 1000 एंड देन प्लस करेंगे 10,460 एंड देन प्लस करेंगे 21,700, तो 33,000 के अराउंड आपका टोटल हो रहा है। 33 मीन्स आपकी जो नेट सैलरी होगी वो आपकी अराउंड 33,000 रहने वाली है। अब इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होंगे, वो डिडक्शंस हटा के इसमें कुछ डिडक्शंस भी होंगे। नेट सैलरी आपकी 33,000, इसमें से डिडक्शंस होंगे। डिडक्शंस आप मान के चलो कि आपका 10% ऑफ द नेट सैलरी है ना। डिडक्शंस जो होते हैं, कई तरह के स्कीम्स होती हैं है ना, NPS होता है और भी कई तरह के फंड होते हैं जिनमें आपको मीन्स कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, और इनकम टैक्स वगैरह तो इस पे नहीं होगा। तो डिडक्शंस हम मान के चलते हैं कि 10% ऑफ का नेट सैलरी का यहाँ पे जाएगा। तो 33,000 का जो 10% होगा है ना, वो आपका इतना होगा। तो आपका जो इन हैंड सैलरी होने वाली है, इन हैंड सैलरी होनी है वो अराउंड 30,000 के अराउंड होने वाली है। ओके, तो ये आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं हम इसमें प्रमोशंस किस तरह से होते हैं, क्या क्या आपके ऑप्शंस रहेंगे ज्वाइन करने के बाद। तो प्रमोशंस की बात करें तो यहाँ पे आप मान के चलो कि बहुत ही स्लो होता है प्रमोशन, है ना, स्लो प्रोसेस है प्रमोशन। आप BDO पे ज्वाइन करेंगे और इसके बाद आपका जो पहला प्रमोशन होगा वो होगा असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर पे, ADO पे, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। ADO के बाद होता है JDO, ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड देन होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, ये इस तरह से। तो ये जो पोस्ट होती हैं, पहले ये दोनों पोस्ट आपकी यूपी के थ्रू रिक्रूट की जाती थी, बट अभी बंद चल रहा। ये जो पोस्ट है ये हमेशा UPPSC के थ्रू ही रिक्रूट होती है, फिल की जाती है। यहाँ पर जब आप वीडियो में एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स काम कर लेंगे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के में, आप एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स काम कर लेंगे, तब जाके आपको पहला प्रमोशन असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर का मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर प्रमोट होके पहुँच भी पाएंगे तो पूरे टेन्योर में आप JDO तक पहुँच पाएंगे, ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफिसर तक। BDO बड़ा ही मुश्किल है, यहाँ तक नहीं हो पाता प्रमोशन जनरली। और अगर प्रमोशन जल्दी चाहिए तो उसके लिए एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि जो UPSSC के द्वारा इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम है ना, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको क्वालिफाई करके आप प्रमोशन जल्दी होता है। बाकी आप टाइम डिपेंडेंट प्रमोशन लेना चाहेंगे तो फिर वो काफ़ी डिले होगा, मीन्स काफ़ी सारा टाइम लगता है। अदर सर्विसेज के कंपैरिजन में यहाँ पे स्लो होता प्रमोशन। तो ये था हमारा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में, और आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।